मॉर्निंग बच्चों। इंटीग्रेशन के बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन की हेल्प से हम एरिया किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा यूज है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। डिस्कस करते हैं आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल को। डिस्कस करने से पहले हमें कुछ ग्राफ को वापस से रिवाइज करना होगा जिनको हम 11th क्लास में सीख चुके हैं। एक्चुअल में एरिया कैलकुलेट करने से पहले आपको ग्राफ बहुत अच्छे से बनाने आने चाहिए। इक्वेशंस आपके पास में होगी, वो सर्कल की इक्वेशन हो सकती है, वो पैराबोला की, वो स्ट्रेट लाइन की, y = sin x, y = cos x। जो भी ग्राफ आपने पूरी 11th क्लास में जहां जहां भी आपने ग्राफिकल पोर्शन पढ़ा है तो उनमें से कोई सा भी यहां यूज हो सकता है। तो एक लेक्चर हम लोग उन ग्राफ्स पर बनाने वाले हैं, उस ग्राफ्स को एक बार वापस से रिवाइज करने वाले हैं। आप भी अच्छे से देखिएगा। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं ऑलमोस्ट सारे ग्राफ्स को कवर करने की कोशिश करूं, लेकिन फिर भी कहीं भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें 11th क्लास की तो 11th क्लास में ये बात हम अच्छे से जानते थे कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट, कोई भी ग्राफ, किसी भी ग्राफ की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ही आकर के बनता था। ठीक है। अब मान लीजिए स्ट्रेट लाइन की हम लोग बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन के केस में हम लोग x/2 प्लस, चलो पहले मैं इक्वेशन भी बताता हूं। कोई भी इक्वेशन है हमारे पास x + y = 5 सपोज कीजिए। तो अगर हमें इसको ड्रॉ करना है, बनाना है तो x/5 इंटरसेप्ट फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेते थे। 11th क्लास में मैंने बखूबी बताया था आपको। एंड देन x एक्सिस पे 5 यूनिट, 1 2 3 4 5, और y एक्सिस पे भी 5 कदम, 1 2 3 4 5, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि नीचे प्लस है। अगर नीचे माइनस होता तो माइनस की तरफ चलते, बीच में प्लस होना चाहिए, इक्वल के बाद में 1 होना चाहिए, इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो ये लाइन बहुत अच्छे से बन गई है, ये तो आपको पता ही था। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं। कुछ लाइन इस तरीके से आपको मिलने वाली है, जैसे x = 2, ठीक है, x = -3। x = 2 का मतलब x एक्सिस को कट करेगा +2 पे, है ना, 2 यूनिट्स पे, 1 2, वो भी +2, और x = 2, ये चीज ये आ गई, ये x = 2, x = -3। ठीक है। तो -1 -2 -3, राइट, इस तरफ -3, तो x = -3, x = -3, ठीक है, x = 2, x = -3, राइट। इसी तरीके से y = मान लीजिए 1 और y = -1, तो y = +1, तो ये +1 पे और x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ये y = +1 और ये वाली लाइन x + y = 5, राइट, ये ओरिजिन। ठीक है, और ये y = 1 और y = -1 ऐसे नीचे y एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, y = -1, ये ग्राफ हो गया। ठीक है। और जैसा कि अपन जानते हैं x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है ना, वो होती है y = 0, और y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है x = 0, राइट। कुछ लाइंस आपको फिक्स है, आपको ध्यान भी रखना है। देखो, जैसे x - y = 0, इस पॉइंट को पकड़ना जो मैं बताने वाला हूं, और एक x - 2y = 0, और एक लाइन है 2x - y = 0। बेटा 11th क्लास में मैंने आपको बताया था, और अगर फिर भी आपको इसके बारे में डिटेल जानना है तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको स्ट्रेट लाइन के टॉपिक का वापस से लिंक सेंड कर दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। देखिए, x - y = 0, ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गया कि ये वाली लाइन ओरिजिन से जाएगी। कैसे पता भाई? ऐसे पता कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। x की जगह 0 रखोगे, y की जगह 0 रखोगे तो ये सेटिस्फाई करेंगे।
जबकि ये वाले कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। आप यहां 0 रखोगे, यहां 0 रखोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे, राइट। मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, ये लेक्चर सिर्फ रिवाइज कराने के लिए, समझाने के लिए नहीं है। अगर आपको समझना है 11th क्लास में, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है किसी स्टूडेंट ने स्ट्रेट लाइन को बहुत अच्छे से नहीं डिस्कस किया है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अवेलेबल लेक्चर करा दूंगा। लेक्चर आपको प्रॉपर लेक्चर और पूरे के पूरे लेक्चर आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। देखिए आगे चलिए, तो यहां पे है ना ओरिजिन सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें भी हो रहा है देखो, और इसमें भी हो रहा है। तो ये चीज तो क्लियर है कि ये वाली लाइन ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, मतलब ओरिजिन से जाएगी, है ना। जैसे अगर ये एक्सिस हमारी है, या तो ऐसे कहीं जाएगी या ऐसे कहीं जाएगी, ऐसे ही तो जाएगी, राइट। फिर देखिए पता करने के लिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 1x प्लस 0, राइट। और इसको लिख लेते हैं जैसे इसको आप इधर फेंकोगे तो 2y हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 0, और अगर इसको फेंकोगे तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 0, ठीक है। अब देखिए इसकी स्लोप कितनी आ रही है, 1, और स्लोप 1 आने का क्या मतलब निकालोगे कि स्लोप याद है आपको, tan थीटा इज इक्वल टू 1, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल 45 डिग्री का स्लोप वाला एंगल, राइट। तो ये बिल्कुल सेंटर से जा रही है ऐसे, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला एंगल बिल्कुल सेंटर में है 45 डिग्री, ये समझिएगा आप, ठीक है। ये वाली स्लोप 1 से कम है। tan का ग्राफ, tan जैसे y इज इक्वल टू tan x की बात कर रहा हूं, अगर आपको ये भी नहीं पता तो मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, इसके भी लेक्चर मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री tan का ग्राफ, राइट। tan का ग्राफ मैं आपको बता देता हूं, कुछ इस तरीके से बनाया था हमने 11th क्लास में, और जहां 90 डिग्री होता है वहां डॉटेड लाइन हमने बनाई थी, राइट। इसी तरीके से यहां पे, ठीक है, 90 डिग्री है ना, क्योंकि वो इन्फिनिटी देता है। फिर इसी तरीके से ये 270 के ऊपर हमने ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ की थी, और ये ऐसे, ठीक है। अब आप देखिए 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ चलिए आप, 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ चलिए, राइट। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है 0 से 90 के बीच में, वैसे वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू भी इंक्रीज होती है। अब मैं आपसे उल्टा पूछता हूं कि दो न्यूमेरिकल वैल्यू है मेरे पास, एक छोटी और एक बड़ी, तो छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू पर जो एंगल आएगा, राइट, ठीक है, और बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू पे जो एंगल आएगा, दोनों एंगल में से बड़ा कौन होगा, भाई सीधी सी बात है, छोटे एंगल पर छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू, बड़े एंगल पर बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट। तो अगर ये छोटी वैल्यू थी ये वाली, तो इसका एंगल छोटा होगा, बड़ी वैल्यू का एंगल बड़ा होगा। तो इन दोनों में से ये बड़ी वैल्यू है, क्योंकि ये जो स्लोप निकलता था वो tan थीटा से निकलता था, m इज इक्वल टू tan थीटा, राइट। और इस बार ये आ रहा है 1/2, तो इसका जो एंगल आएगा हम सब अच्छे से जानते हैं, इसका जो एंगल आएगा, ठीक है, ये तो ये वाला एंगल इससे छोटा आएगा, समझ गए मेरी बात, ये वाला एंगल इससे छोटा आएगा, 30 डिग्री का एंगल यहां से हमें मिलने वाला है। तो बताइए, तो ये वाली लाइन थोड़ी सी ऐसे नीचे की तरफ झुकती हुई चली जाएगी, क्योंकि एंगल बनेगा 30 डिग्री। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ग्राफ बनाएंगे ना आप, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, अब एक लाइन तो यहाँ सेंटर से जा रही है, साफ दिख रही है, और एक लाइन अगर आप मान लीजिए हल्का सा स्लाइटली बस सेंटर से ना जाकर के थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका दीजिए, तो पता चल जाएगा कि ये लाइन सेंटर से नहीं जा रही है, यानी कि स्टूडेंट को अच्छी सी पकड़ है ना। और यहां y इज इक्वल टू 1/2, और इसको देखिए y इज इक्वल टू 2x, यानी 1 से भी ग्रेटर है, तो जाहिर सी बात है 1 पे तो मिल रहा था 45 डिग्री, 2 पर क्या एंगल होगा हमें नहीं पता, लेकिन वो एंगल 45 डिग्री से ज्यादा होगा, तो अब वो सेंटर से ना जाकर के ऐसे ऊपर से जाएगी। क्लियर हुआ, यानी देखिए ये ओरिजिन, सारी लाइनों को यहां पे आप थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए कि अवेलेबल नहीं है, सेंटर से बिल्कुल जो सेंटर से होती हुई जाए वो वाला एंगल 45, थोड़ा सा नीचे जाए तो 30 डिग्री, थोड़ा सा ऊपर जाए तो और बड़ी वैल्यूज, है ना। तो यहां से पता चलता है। तो कल को ये वाली इक्वेशन अगर मैं आपको देता हूं, तो आप जब भी ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ऐसे करने के बाद में स्लोप अगर ज्यादा है तो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर रख दीजिए, स्लोप अगर कम है तो सेंटर से नीचे की तरफ रख दीजिए,
और लगता है कि स्लोप अगर 1 है तो बिल्कुल सेंटर में रख दीजिए। 11th क्लास में ये सारा केस मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं। और अगर मान लीजिए स्लोप नेगेटिव आती है तो नेगेटिव तो अपन जानते हैं, ऐसे लाइन बनती है वो वाली। ठीक है भाई, तो ये सारा जो केस मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में, ये सारा का सारा केस स्ट्रेट लाइन का केस है। इसको अच्छे से समझिएगा, कोई भी डाउट आता है तो बेटा डिस्कस कीजिएगा। राइट, अब हम डिस्कस करेंगे सर्कल के बारे में। 11th में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर्किल की इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्कस किया था। जैसे इसको ऐसे आप समझिए, ये कि ये जो सेंटर है h कोमा के और ये जो इसकी रेडियस है r, ठीक है, ऐसे समझिए। x माइनस माइनस होना चाहिए यहाँ पे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस x में से x कोऑर्डिनेट माइनस होगा, y में से y कोऑर्डिनेट माइनस होगा और इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये सर्किल की इक्वेशन थी। इसमें से साफ साफ पता चल रहा है h, देखो वैसे मैं जनरली ये बोलता था कि किसी भी इक्वेशन में x और y जरूर आते हैं। आप देखिएगा यहां पर 1 2 3 4 5 टोटल 5 लेटर हैं इंग्लिश के, जिसमें से x और y तो आएंगे ही आएंगे। बच गए जो 3 h और k, ये मिलकर के बनाते हैं सेंटर, r मिलकर r बनाता है, r है रेडियस। राइट, अगर हम इसको सॉल्व कर ले, जैसे मान लीजिए मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं कि सेंटर है 2,3 और रेडियस है आपकी 5, तो इक्वेशन बन गई x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो एक कैलकुलेशन करने के बाद में अलग इक्वेशन आएगी, और वो इक्वेशन किस फॉर्म की आएगी मैं लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे चलो यहां करके भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y तो 13, और ये इधर आकर के माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और सारे प्लस से कन्वर्ट कर दीजिए, माइनस 4x माइनस 6y और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को देखिए, अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे, स्क्वायर को खोलोगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, आपको इक्वेशन इस फॉर्म में भी आपको मिल सकती है। पहचान बता देता हूं मैं इन दोनों के अंदर। इसमें एक्स स्क्वायर नहीं होगा बट होल स्क्वायर होगा, कोशिश ये रहेगी, और एक्स कहीं और नहीं आएगा, केवल इस वाले टर्म्स में ही x मिलेगा। जैसे सिर्फ इसमें ही, यानी स्क्वायर अभी हमने नहीं खोला है, x यहां मिलेगा या y भी एक जगह आएगा और कहीं नहीं आएगा। इसमें आपको एक से ज्यादा जगह आपको दिखने वाला है, जैसे यहां भी x आ गया, यहां भी x आ गया। ये देखिए, ये पहचान होती है। यहां भी y आ गया, यहां भी y आ गया, ये पहचान होती है। जैसे अब देखिए एक इक्वेशन में आपको देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इसको देखेंगे ना तो हमें याद आ जाती है इसकी, कैसे, ये देखो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। मैंने आपको क्या बोला, एक बार x है, यहां दो बार x है, तो ये चीज इस तरीके से आपको लिख लेनी है। राइट, अब जैसे मान लीजिए आपको ऐसे मिल जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस है ना, और y स्क्वायर इज इक्वल टू मान लीजिए 4। राइट, तो अब इसको आप कैसे सोल्व करोगे इसको, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाली टर्म है ना, वाई वाली है नहीं, तो ये आपको याद होगा 11th में कुछ इस तरीके से हमने किया था। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा 4 है, इसको हम यहां ले सकते हैं, ये लो इज इक्वल टू 0। राइट, और फिर इस केस में जो सेंटर होता था, सेंटर होता था यहां पे माइनस g कोमा माइनस f। फिर से मैं बोलूंगा x y g f c, x y g f c, टोटल 5 इंग्लिश अल्फाबेट, जिसमें x और y तो आएंगे ही आएंगे,
तो इसमें भी 3 अननोन है। वो अननोन का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आपको वहां से कैलकुलेट कर लेनी है, जी एफ सी की जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यहाँ पे जी और एफ मिलकर के सेंटर बनाते हैं, और अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस है, रेडियस यहां से कैलकुलेट होती है। तो इसको इसके साथ में आप कंपेयर कीजिए, इन दोनों को कंपेयर कीजिए, तो आप देखेंगे 2g की वैल्यू तो आ रही है 2g की वैल्यू तो आ रही है 2, ठीक है। ये वाली वैल्यू को यहां से कंपेयर कीजिए, राइट। तो ये आ गया, देखो प्लस और एक्स के बीच में 2g है ना, प्लस और एक्स के बीच में 2 है, ठीक है। और प्लस और वाई के बीच में, प्लस और वाई के बीच में ऐसे समझ लो, इसको 0 के इक्वेट कर दो या कैसे भी कर दो, तो प्लस और वाई के बीच में 2f है, तो ये लो 0, ठीक है। प्लस और इक्वल के बीच में ये है, प्लस और इक्वल के बीच में c है, तो c इज इक्वल टू -4, तो g क्या आ गया 1, f क्या आ गया 0, c आ गया -4। इस वैल्यू से आप सेंटर और रेडियस दोनों की दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। इस चीज का अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ इक्वेशन आपको ऐसे मिलेगी, x माइनस प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लीजिए 1, ठीक है। तो देखिए x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो देखो यहां से आपको सेंटर पता चल गया 1,0 और रेडियस पता चल गया 1, आ गया ना, है ना इजी। मैं फिर क्लियर कर देता हूं, मैं रिवाइज करा रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं, राइट। डिवीजन में बस जस्ट एक टच दिया जाता है। तो ये सर्कल वाले केस थे। अच्छा, अब एक चीज और देखिएगा, सर्कल के केस में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताने वाला हूं, उस चीज को आप अच्छे से समझिएगा। सर्कल के केस में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखने में आया है, और बेसिकली ये वहां से भी क्वेश्चन पुटअप होने लगा है। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्वेश्चन वहां से पुट होगा। अभी एक्सरसाइज करेंगे तब तो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन देखिए मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देखते जाइएगा, राइट। तो मैं यहां से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूं। अगर मैं आपको ऐसे भी लिख दूं ना, तो भी आप पहचान जाइएगा कि इधर ले जाकर के तो ये तो सर्कल की इक्वेशन बन रही है, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, ये देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी मिल सकता है, ये ध्यान रखना। तो जब भी अंडर रूट में कोई इक्वेशन हो, तो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इतना एक्सपीरियंस तो आपको भी होगा कि जनरली स्क्वायर रूट से हम भागते हैं, मतलब अपना पीछा छुड़ाते हैं, कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी अंडर रूट हट जाए। और हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट अगर आपको हटाना है तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड, राइट। तो बस सॉल्यूशन बता ही दिया, आपने ही बता दिया। तो आप जैसे ही इसको स्क्वायर करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आप देखेंगे ये साइन तो जाने वाला है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वापस से आप यहां पहुंच जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अब आप देखिए यहां से आपको 2 वैल्यू मिल रही है, आप इन चीजों को समझना। जो 2 वैल्यू मिल रही है वो कौन कौन सी वैल्यूज है, एक तो y इज इक्वल टू प्लस में 4 माइनस एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू माइनस में अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, स्क्वायर रूट यानी जो रूट एक्स होता है, ध्यान से समझना, ठीक। ये भी 11th में फंक्शन में बताया था। आप अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखो, देखो 3 तरीके की वैल्यू होती है, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू आप अंदर रख ही नहीं सकते क्योंकि वो आयोटा बनता है। 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, और कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखोगे ना तो आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। अब 0 रखोगे तो ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, 0 देगा, और पॉजिटिव अंदर अगर आपने रखा तो कभी भी इसका आंसर नेगेटिव में नहीं आ सकता। क्या आप सोच के देखना, क्लियर ये चीज। तो ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता। तो आप सोचो ओवरऑल ये अंडर रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू दे नहीं सकता, y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 जरूर हो सकती है, x की वैल्यू 2 या -2 अगर हमें रखनी पड़े तो 0 तो हो सकती है, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है, राइट, इसका या इसका ग्राफ बनाना है, तो वो तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ तो हम बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर बात कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसके बारे में, ठीक है भाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका ग्राफ तो ये बन गया क्योंकि सेंटर तो हो जाएगा 0,0, राइट, और रेडियस हो गई इसकी 2,
क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये रेडियस हो गई 2, यानी 2,0 और सेंटर 0,0, ठीक है यहां तक। अब देखिए y की वैल्यू इस वाले केस में, यानी इसके 2 केस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, y की वैल्यू इस वाले केस में पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगी, यानी इसके 2 हिस्से हो गए, राइट। एक हिस्से में y पॉजिटिव और एक हिस्से में y नेगेटिव, इस चीज को समझना। यानी इस सर्कल के ऐसे 2 हिस्से कर दो कि एक हिस्से में y पॉजिटिव और एक हिस्से में y नेगेटिव, तो पता है वो कैसे बनेंगे, ये देखिए वो ऐसे बनेंगे, ये देखो, ये 2 हिस्से कर दिए हमने। तो ऊपर वाला जो ये हिस्सा है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये है y इजिकल टू पॉजिटिव 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ। और नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये है y इजिकल टू माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो कल को इसका ग्राफ बनाना पड़ जाए ना अगर आपको, केवल इसका, तो स्क्वायर करके पहले ये देख लीजिए कनेक्ट किससे है, सर्कल से, और सर्कल का भी कौन से वाला पार्ट आया, पॉजिटिव वाला। तो बेटा इस चीज का जरूर ध्यान रखना ना, सर्कल का भी पॉजिटिव वाला पार्ट आया, और स्पेशली वो जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, स्पेशली पॉजिटिव वाला पार्ट, राइट। क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट, है ना, कि आप यहां से इसके 2 अलग अलग पार्ट एंड देन y पॉजिटिव y नेगेटिव, और अगर इसके बारे में पूछा जाता है ना, तो फिर आप सिर्फ नीचे वाला ग्राफ बनाओगे, मतलब हाफ सर्कल बनाओगे, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है भाई। तो ये था सर्कल वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं पैराबोला।